क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग हमारी 90% बीमारियों का कारण बन सकता है? ज्यादा सोचना, हर चीज की चिंता करना और अपने विचारों में उलझे रहना न सिर्फ मानसिक शांति छीन लेता है, बल्कि हमारे शरीर पर भी गहरा असर डालता है। आइए एक कहानी के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी फसल अक्सर खराब हो जाती। वह हमेशा सोचता रहता, कहीं इस बार भी फसल खराब न हो जाए। यह चिंता उसके दिन का चयन और रातों की नींद छीन लेती। रामू की पत्नी उसे समझाती, इतनी चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन रामू का मन हमेशा नकारात्मक सोच में डूबा रहता। वह सोचता, अगर फसल खराब हो गई तो हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। वह चिंता करता, लेकिन हल कुछ भी नहीं निकलता। एक दिन रामू ने गांव के बाहर एक महात्मा को देखा। महात्मा बहुत शांत और प्रसन्न दिख रहे थे। रामू उनके पास गया और अपनी सारी परेशानियां बता दीं। उसने कहा, महाराज, मेरी चिंता खत्म ही नहीं होती। महात्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हारी चिंता से तुम्हारी समस्या हल हुई? रामू चुप हो गया। महात्मा ने रामू को एक कहानी सुनाई। एक आदमी नदी पार कर रहा था। उसके हाथ में एक पत्थर था जिसे वह फेंकना नहीं चाहता था। पत्थर का वजन बढ़ता गया और आखिरकार वह थककर नदी में गिर गया। ज्यादा सोचने का बोझ भी ऐसा ही होता है। अगर तुम उसे छोड़ नहीं सकते तो वह तुम्हें डुबो देगा। महात्मा की बातों ने रामू की आंखें खोल दीं। उसने समझा कि ज्यादा सोचने और चिंता करने से उसकी समस्या हल नहीं होगी, बल्कि उसका स्वास्थ्य और बिगड़ जाएगा। उसने तय किया कि वह दिन में ध्यान करेगा, सकारात्मक सोचेगा और अपना काम पूरी मेहनत से करेगा। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ज्यादा चिंता करने से हमारे दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं, जो हृदय रोग, अनिद्रा और पाचन तंत्र की समस्याओं का कारण बन सकते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान करें, सकारात्मक सोचें और अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करें, तो यह सब ठीक हो सकता है। रामू ने महात्मा की सलाह को गंभीरता से लिया। उसने हर दिन सुबह जल्दी उठकर ध्यान करना शुरू किया। वह सूरज की पहली किरण के साथ अपने दिन की शुरुआत करता और रोज 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन शांत रहने लगा है और उसकी चिंताएं कम हो रही हैं। रामू ने एक और महत्वपूर्ण बात सीखी। उसने अपने विचारों को वर्तमान में केंद्रित करना शुरू किया। जब भी उसका दिमाग किसी समस्या के बारे में सोचने लगता, वह खुद से पूछता, क्या मैं इसे अभी हल कर सकता हूं? अगर जवाब नहीं होता तो वह उस विचार को जाने देता। कुछ महीनों बाद रामू महात्मा से मिलने गया। उसने खुशी खुशी उन्हें बताया कि उसकी जिंदगी बदल गई है। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना, जीवन का सबसे बड़ा सच है, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उस पर सोचना बेकार है, और जो तुम्हारे हाथ में है उस पर काम करना ही तुम्हारा धर्म है। चिंता और ज्यादा सोचने का सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर फाइट ऑन फ्लाइट मोड में चला जाता है। इससे हमारी दिल की धड़कन तेज होती है, रक्तचाप बढ़ता है और इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। लेकिन ध्यान और सकारात्मक सोच से इन सभी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। अगर आप भी ज्यादा सोचने की आदत से परेशान हैं, तो यह आसान अभ्यास शुरू करें। एक शांत जगह पर बैठें। 2 अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। 3 हर सांस के साथ खुद से कहें, मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं। 4 दिन में सिर्फ 10 मिनट यह अभ्यास करें। आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे। रामू ने अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव किए, जैसे वह रोज सुबह जल्दी उठता, दिन में समय समय पर आराम करता, हर शाम परिवार के साथ हंसी खुशी बिताता और हर रात सोने से पहले कृतज्ञता व्यक्त करता। इन बदलावों ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। महात्मा ने रामू को बताया, हमारे विचार बीज की तरह होते हैं। जैसे आप जिस बीज को पानी देंगे वही बड़ा होगा, वैसे ही आपके सकारात्मक या नकारात्मक विचार भी आपके जीवन को आकार देंगे। अगर आप नकारात्मकता पर ध्यान देंगे तो चिंता और बीमारियां बढ़ेंगी, लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच और ध्यान का अभ्यास करेंगे तो जीवन में सुख शांति आएगी। धीरे धीरे रामू ने महसूस किया
कि उसकी सकारात्मक सोच ने न केवल उसकी चिंताओं को खत्म किया, बल्कि उसके रिश्तों, काम और सेहत को भी बेहतर बना दी। वह अब छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने लगा। अगर आप भी दिमागी तनाव और चिंता से बचना चाहते हैं तो इन 5 आदतों को अपनाएं। 1. ध्यान करें, हर दिन कम से कम 10 मिनट। 2. कृतज्ञता व्यक्त करें, हर रात सोने से पहले दिन की 3 अच्छी बातों को याद करें। 3. प्राकृतिक चीजों के करीब रहें, समय समय पर प्रकृति में समय बिताएं। 4. अच्छी नींद लें, दिन भर की ऊर्जा वापस पाने के लिए 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। 5. पढ़ाई और ज्ञान प्राप्त करें, सकारात्मक किताबें पढ़ें और नई चीजें सीखते रहें। महात्मा ने रामू को बताया, ज्यादातर बीमारियां हमारी मानसिक स्थिति से जुड़ी होती हैं। ज्यादा सोचने और चिंता करने से शरीर में हार्मोन असंतुलन होता है, जिससे इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ता है। यह तनाव हृदय रोग, डायबिटीज और अन्य बीमारियों का कारण बन सकता है। इसलिए दिमाग को शांत रखना सबसे जरूरी है। रामू ने महसूस किया कि उसकी नई सोच और दिनचर्या ने उसे न केवल स्वस्थ रखा, बल्कि नए अवसर भी दिलाए। उसका खेत अब पहले से ज्यादा फसल दे रहा था और वह अपने गांव में एक खुशहाल और प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया था। दोस्तों, अगर रामू जैसे एक साधारण किसान अपने जीवन को बदल सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। आपको बस अपने दिमाग को सही दिशा में लगाना है और हर दिन सकारात्मक सोच के साथ शुरुआत करनी है। महात्मा ने रामू को यह भी बताया कि दिमाग को शांत और स्थिर कैसे रखा जा सकता है। उन्होंने रामू को 3 सरल प्रैक्टिस सिखाई। 1. गहरी सांस लेना, जब भी दिमाग बेचैन हो 5 बार गहरी सांस लें, यह तुरंत राहत देगा। 2. मन का ध्यान करना, रोज 10 मिनट बैठकर अपनी सांसों को महसूस करें और विचारों को बहने दें। 3. धन्यवाद का अभ्यास, हर दिन सुबह और रात को उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। रामू ने यह सभी आदतें अपने जीवन में लागू कीं और उसने देखा कि उसका तनाव धीरे धीरे गायब हो रहा है। आज विज्ञान भी मानता है कि हमारी 90% बीमारियां मानसिक तनाव और नकारात्मक सोच के कारण होती हैं। तनाव से कोर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ता है, जिससे इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। ज्यादा चिंता करने से पेट और हृदय की समस्याएं बढ़ती हैं। नींद की कमी से मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। इसलिए मानसिक शांति न केवल भावनात्मक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपनी सोच बदलकर अपने जीवन को बदल दिया। थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होने के बावजूद सोच नहीं छोड़ी और बल्ब का आविष्कार किया। हेलेन केलर, जो सुन, बोल और देख नहीं सकती थीं, उन्होंने अपनी सकारात्मक सोच से एक नई दुनिया बनाई। एक साधारण किसान रामू ने भी अपने विचार बदलकर जीवन को सफल बनाया। याद रखें, सोच बदलने से आपका जीवन बदल सकता है। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो यह 21 दिन की चुनौती अपनाएं। 1. हर दिन सुबह और रात 5 मिनट ध्यान करें। 2. सकारात्मक बातें लिखें, जैसे मेरा जीवन सुखी और शांतिपूर्ण है। 3. दिन भर केवल अच्छी चीजों पर ध्यान दें। 4. अपनी प्रगति को नोट करें। 21 दिन बाद आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल रहा है। यह चुनौती रामू के जीवन में चमत्कार लेकर आई और यह आपके लिए भी काम करेगी। महात्मा ने कहा, भविष्य की चिंता और अतीत की यादें हमारे दिमाग को कमजोर करती हैं। वर्तमान में जियो, यही वह क्षण है जो आपको शक्ति और शांति देगा। जब तुम हर पल में जियोगे तो तुम्हारी चिंता अपने आप खत्म हो जाएगी। महात्मा ने रामू को 3 मुख्य सूत्र दिए जो हर किसी के लिए जरूरी हैं। 1. सोच का चक्र तोड़ें, जब आप नकारात्मक सोच में फंसें तो तुरंत किसी अच्छी गतिविधि में लग जाएं, जैसे संगीत सुनना, किताब पढ़ना या टहलने जाना। 2. सकारात्मक शब्दों का प्रयोग, हर दिन अपने लिए और दूसरों के लिए सकारात्मक शब्द बोलें, जैसे मैं खुश हूं, सब अच्छा होगा। 3. दिमाग को व्यस्त रखें, खाली समय में दिमाग ज्यादा सोचता है। खुद को नई चीजें सीखने में व्यस्त रखें। इन सूत्रों को अपनाने से रामू का जीवन पूरी तरह बदल गया। हमारे विचार हमारे जीवन का आधार है। सकारात्मक विचार हमें नई ऊर्जा देते हैं। नकारात्मक विचार शरीर और मन दोनों को कमजोर करते हैं।